विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें आजकल काफी चर्चे में हैं। बीते दिनों तकनीकी खराबी होने के चलते कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पाकिस्तान के कराची में 2 भारतीय फ्लाइट्स और भारत में भी कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट्स पर तकनीकी खराबी के कारण एहतियात के तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जब पिछले कुछ दिनों विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के कई मामले सामने आए तो सबके मन में इससे जुड़े कई सवाल आने लगे। सवाल ये उठा, इमरजेंसी लैंडिंग होती क्या है और इसके नियम क्या-क्या होते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग यानी आपात स्थिति जैसे तकनीकी खराबी, ईंधन की कमी, मौसम की खराबी या फिर किसी की अचानक तबीयत खराब होने पर विमानों की लैंडिंग। विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग 3 तरह की होती है। फोर्स लैंडिंग, आमतौर पर ये इंजन के फेल होने पर किया जाता है। प्रिकॉशनरी लैंडिंग, इसमें विमान की उड़ान आगे के लिए संभव होती है लेकिन एहतियात यानी ज्यादा जोखिम न लेते हुए लैंडिंग की जाती है। डिचिंग, आपातकाल में विमान को जब पानी की सतह पर उतारा जाए तो उसे डिचिंग कहते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग तो किसी भी वक्त करानी पड़ सकती है, तो क्या किसी भी देश में इमरजेंसी लैंडिंग की जा सकती है? नियम के अनुसार अगर किसी भी विमान में कोई इमरजेंसी है या फिर यात्रियों को कोई खतरा है तो कोई भी देश इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मना नहीं कर सकता है। किसी देश ने अगर किसी एयरलाइन को अपने देश के ऊपर से गुजरने की अनुमति दी है और विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो वो देश उसे मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो विमान उनके एरिया में होता है। और अगर विमान उनके एरिया में न हो लेकिन इमरजेंसी के चलते लैंडिंग कराने के लिए सबसे करीबी देश हो तो भी इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति देनी पड़ेगी। विमान में अगर कोई इमरजेंसी हो, पायलट को एयर ट्रैफिक फैसिलिटी से संपर्क करना होता है और हो रही समस्याओं को बताना होता है और इमरजेंसी लैंडिंग की अपील करनी होती है। फिर उस इलाके के एयर ट्रैफिक फैसिलिटी कंट्रोलर से इमरजेंसी लैंडिंग की मंजूरी और जरूरी निर्देश दिए जाते हैं और सुरक्षित लैंडिंग कराई जाती है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी देश से इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति नहीं मिले। अगर ऐसी कोई स्थिति हो जिससे सीधे विमान की सुरक्षा पर असर पड़े, जैसे रनवे ब्लॉक होना, किसी विमान से टकराने का डर हो या रनवे पर पहले से विमान खड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में वो देश विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति नहीं देता है। रोड पर गाड़ियों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए कुछ नियम होते हैं। क्या आसमान में भी नियम होते हैं? आसमान में भी विमानों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे रोड पर सेट पाथ होते हैं और ट्रैफिक लेन बनाए जाते हैं, वैसे ही विमानों के लिए भी सेट पाथ होते हैं जिन्हें एयरवेज कहते हैं और सारे विमान उन्हीं पाथ पर चलते हैं। और आगे सड़कों की ट्रैफिक लेन्स की तरह विमानों के लिए एयर कॉरिडोर को डिवाइड किया जाता है। एयर कॉरिडोर आने वाले विमानों और जाने वाले विमानों के लिए अलग अलग डिवाइड किया जाता है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। इसके अलावा जिस ऊंचाई पर विमान उड़ते हैं उसे फ्लाइट लेवल कहा जाता है। ICAO के अनुसार 2 विमानों के बीच का फ्लाइट लेवल कम से कम 1000 फीट का होना चाहिए। हर विमान के चारों तरफ सुरक्षा के लिए 14 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए और ये सारे नियम फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करते हैं ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। ATC जमीन पर बैठे बैठे रडार के जरिए मॉनिटर करते रहते हैं कि विमान कितनी ऊंचाई पर है, किस स्पीड पर है और कितनी दूर है। अब आते हैं वापस भारत की इमरजेंसी लैंडिंग की चर्चित खबर पर। आखिर क्या कारण है जिससे इतने विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? विमानों में छोटी छोटी दिक्कतें आना आम बात है, लेकिन हाल ही के दिनों में एक के बाद एक ऐसी खबर आना चिंताजनक है। कई लोगों का मानना है कि कोरोना के कारण 2 सालों तक हवाई जहाजों के खड़े रहने के कारण मुमकिन है कि कुछ गड़बड़ियां आ सकती हैं। DGCA यानी कि डायरेक्ट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन के जांच के अनुसार इन मामलों का कोई एक कारण सामने नहीं आ रहा है, लेकिन स्पोर्ट जांच के बाद कुछ कारण सामने आए हैं, जैसे कि किसी डिफेक्ट का पता चलने पर उसके कारण को सही से पहचान न होना, कम अंतराल पर कई शेड्यूल फ्लाइट्स पर ध्यान देने के लिए जरूरी प्रामाणिक स्टाफ की अनुपलब्धता होना। सिंधिया ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। DGCA के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि वो फ्लाइट सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं कर रहे हैं। स्पाइस जेट की घटनाओं पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है, लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन रोकने को लेकर उन्होंने कहा था कि बिना नियमों का पालन किए हुए किसी भी फ्लाइट कंपनी को रोका नहीं जा सकता है। DGCA ने दूसरे मामलों में भी जांच की बात कही है। उधर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रालय और DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की
और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। तकनीकी खराबी का कारण क्या कंपनी के आर्थिक हालात हैं? विमान में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमत साल भर के दौरान 120% बढ़ गई है, जिसका भार विमान कंपनियों के लिए उठा पाना बहुत मुश्किल है। विमान कंपनियों में प्रयोग किए जाने वाले तेल, जिसे तकनीकी भाषा में एटीएफ या एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं, की कीमत भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। विमान कंपनी के चेयरमैन के अनुसार एटीएफ विमान को उड़ाने की कीमत का 50% होता है और जिस तरह से रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर रही है, उसका असर इस क्षेत्र पर बहुत पड़ेगा। कई विमान कंपनियों की आर्थिक हालात भी बहुत खराब है और कई लोगों का मानना ये भी है कि इसका असर विमानों की देखरेख पर पड़ रहा है। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। ये खबर लिखी है हमारी साथी अदिति पांडे ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 और साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिए।